You all know, better, your attention. If this is your north, this is your south. On the right hand side of north is always east, and here it is west. These are the four directions. He says, good job, good job. He says, you are living in the South Pole. This is your residence. This is your residence. Okay? Then he says, which constellations would you never see? साउथ पे रहते हुए आपको कौन सा कॉन्स्टलेशंस नहीं हमें पता लगेगा? रेज योर फिंगर्स एज पर योर ऑप्शंस. इफ यू फील योर ऑप्शन इज वन, रेज वन फिंगर. इफ यू फील ऑप्शन इज टू, रेज टू फिंगर्स. If you feel option is C, raise three fingers. Yes. Shabash. Okay, okay. Padam Shri score is given. Oscar score is given. Nobel score is given. Padam Bhushan score is given. Magsays's score is given. Very good. So many students know that if you are living in the South Pole, you cannot see Ursa Major. Ursa Major cannot be seen. So first question, C option is correct. और let me tell you, PZ section को छोड़कर PZ इसका आंसर नहीं दे सका, वरना सारे स्कूल ने इसका आंसर दे दिया. All other classes given the answer correctly. Let's move to the second question. Second question, bete. If the stars are millions of kilometers apart, why do they appear? Why do some appear grouped? अगर स्टार्स किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो ग्रुपिंग कर रहे हैं? शाबाश. एक ही बच्चा बता रहा है सिर्फ नोबल में से. आ जाओ बेटे नोबल में. पूरे स्कूल में एक ही बच्चा नोबल में. प्लीज कम ऑन द माइक. नोबल में एक ही बच्चा बता रहा था. प्लीज कम ऑन द माइक. नहीं आ रहा. नोबल वाला बच्चा डर गया. पद्म भूषण प्लीज कम ऑन द माइक. पद्म भूषण का फर्स्ट बेंच पे कोई भी बच्चा माइक पर आकर जवाब दे सकता है. इलिप्टिकल इल्यूजन ऑफ अर्थ. वेरी गुड. अब मैं इसको समझाता हूँ. शाबाश. पद्म भूषण सक्सीडेड. वेरी गुड. अब मैं बताता हूँ बेटे. लाइक यू आर सिटिंग ऑन द अर्थ, तो मैं बताना चाहूंगा बेटे, एक स्टार यहां पर है, S1 स्टार. एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ है, और एक स्टार यहाँ है. ये सारे स्पेस में फैले हुए. लेकिन व्हेन यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द अर्थ, तो हमें ये सारे एक ही प्लेन में दिखते हैं. जब एक ही प्लेन में दिखेंगे, योर अटेंशन, जब एक ही प्लेन में दिखेंगे तो ये स्टार यहां दिखेगा, 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 ये स्टार यहां दिखेगा. तो दूर दूर ये किलोमीटर्स में होता है डिस्टेंस, ह्यूज डिस्टेंस, ह्यूज डिस्टेंस. लेकिन जब अर्थ से देखते हैं, दे ऑलमोस्ट अपीयर इन द सेम प्लेन. इसलिए ये क्लस्टर के रूप में हमें दिखाई देते हैं, क्लस्टर. सो आंसर हम देंगे कि ये तो हमारी आंख का इल्यूजन है कि वो स्पेस में फैले हुए स्टार्स को एक प्लेन में देखती है. बहम लगता है, मुलेखा लगता है. तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज करेक्ट.
ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन मैंने होता है ब्रह्म, जो असली में चीज ना हो लेकिन महसूस होती हो, उसको बोलते हैं इल्यूजन। शाबाश, बहुत अच्छे। अब सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड, जिन जिन बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं प्लीज रेज योर हैंड, जिनको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। ओके, अब से हम कंपटीशन शुरू करेंगे। ओके बेटे, अब से हम कंपटीशन शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। लेकिन लेकिन मैं सभी बच्चों के नाम लिख लूं। हमारे पास पी से दो है, पद्मश्री, पद्म भूषण। ओके, पद्मश्री, पद्म भूषण, शौर्य चक्र, देन इज योर मैग्सेसे, देन इज योर ऑस्कर। फिर से लिखने पड़ेंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण, मैग्सेसे, ऑस्कर। ओके, देन इज योर शौर्य चक्र, then is your Nobel, then your PC, Nobel, PC, PZ, PZ भी है ना? Yes. How many sections? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. जो बच्चा जिस, अगर आप आंसर दोगे तो आपको एक डॉट मिलेगा, एक डॉट, और एक डॉट का मतलब होगा 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। अब देखते हैं कौन बच्चा कितने मार्क्स लेता है। Okay, let's move to the third question. Why is pole star important for navigations? अपना आंसर दो ना, एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, चार फिंगर। व्हाट इज योर आंसर? ओके ओके, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है पोल स्टार्ट शिप में मूव करने वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्यों है? पद्मश्री को मिलेगा स्कोर, शाबाश। मैक्सेसे का कोई आंसर नहीं है मेरा ख्याल है, मैक्सेसे का, हाँ मैक्सेसे को मिलेगा, पद्म भूषण को भी मिलेगा, वेरी गुड। ओके, नोबल को भी मिलेगा बेटे, शौर्य चक्र को भी मिलेगा बिल्कुल, ऑस्कर को भी मिलेगा, वेरी गुड। ऑस्कर, पीसी को मिलेगा, पीजेड को, पीजेड को भी मिलेगा, बहुत अच्छे। इसमें तो ड्रा हो गया, क्योंकि, शाबाश बैठो, क्योंकि ये वाला जो ऐसा स्टार है पोल, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। इफ दिस इज अवर अर्थ, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का बिल्कुल सीध में पड़ता है कौन सा? पोल स्टार। अगर ये बिल्कुल सीध में पड़ेगा तो एनी सेलर, एनी नेविगेटर, इफ इट इज हेयर, इफ इट इज हेयर, इफ इट इज हेयर, उसको वो पोजीशन फिक्स दिखेगी कि ये तो वहीं पर खड़ा रहता है, हालांकि अर्थ रोटेट करती है। तो आप कहोगे पोल स्टार उनको रिमेन्स फिक्स्ड होगा, और इसका वाई भी पता होना चाहिए, रिमेन्स फिक्स्ड, क्योंकि अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो सी क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कौन बच्चा जवाब देता है। Why do sailors prefer using stars for navigations in the past? इसका क्या आंसर है? वेट, मैक्सेसे को नहीं मिलेगा, सॉरी, मैक्सेसे का गलत, पद्मश्री का गलत, शौर्य चक्र गलत, ऑस्कर रॉन्ग, ऑस्कर रॉन्ग, सारा रॉन्ग, नो, पीसी रॉन्ग, इसका ना, नोबल रॉन्ग, पीजेड भी रॉन्ग। इसका मार्क्स मिलेंगे ओनली और ओनली पद्मश्री को, ना पद्मश्री को, यस। सिर्फ पद्मश्री के बच्चे थे जिन्होंने 4 फिंगर्स खड़ी करी,
4 fingers. All the above are correct. शाबाश. पद्मश्री के बच्चों ने बताया कि पोल स्टार भी मदद करता है और स्टार्स सेम टू बी इन द सेम पोजीशन. नाइट के वक्त कॉन्सेंट्रेशन भी मदद करती हैं. और कुछ स्टार्स हैं जो ईस्ट से निकलकर वेस्ट में जाते हैं, वो भी नेविगेटर की मदद करते हैं. तीनों ही बातें सही हैं. एक ही सेक्शन इसका जवाब दे सका, पद्मश्री. सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था, ऑल द अबव. ओके, पद्मश्री लीड कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 5. What is the answer? Question number 5. Let me read. If the sun were as far as other stars, it would have appeared very bright, blue, invisible, very dim. शौर्य चक्कर को मिलेगा आंसर. मैक्सेसे को मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. पद्म भूषण को मिलेगा, पद्मश्री को मिलेगा, नोबल को मिलेगा, ऑस्कर को भी मिलेगा, पीजेड पीसी को भी मिलेगा. बेटे पीजेड के कमरे में लाइट तो ऑन करो. पीजेड के बच्चे लाइट ऑन करो. मेरे को दिखते नहीं है आपकी फिंगर्स. प्लीज स्विच ऑन द लाइट. यस, पीजेड को भी मिलेगा. सभी को मिलेगा इसका स्कोर. सभी बच्चों को इसका स्कोर मिलेगा क्योंकि सभी बच्चों ने इसको सही बताया. बहुत अच्छे. और मैं बताना चाहूंगा बेटे, वेरी गुड. अगर हमारे पास ये अर्थ है और बेटे ये सन है, तो सन इज ए स्टार. सन इज ए स्टार. लेकिन ये ब्राइट क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारे काफी नजदीक है. बाकी स्टार्स के मुकाबले दिस गैप इज वेरी स्मॉल. इस डी को गैप बिटवीन अर्थ एंड सन, गैप बिटवीन अर्थ एंड सन बेटे, ये जो सन और अर्थ के बीच में हमारा जो गैप है ये काफी कम होता है. ये वाला डी, इस डी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं. बाकी स्टार्स दूर होते हैं, दूर दूर. अगर हमारा सन बहुत दूर होगा, देन दिस सन विल अपीयर एज ए वेरी डिम स्टार. हैड इट बीन सन यहां की बजाय यहां होता सन, तो ये इतनी दूर से देखते हैं अगर हम, तो वेरी डिम स्टार दिखता. तो बच्चे बोलेंगे सर इसका मतलब स्टार का इतना ब्राइट दिखने का एक ही कारण है कि बाकी स्टार्स के मुकाबले सन हमारे पास बहुत नजदीक है. कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से. बिल्कुल सही, बी ऑप्शन. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज. ए ऑप्शन, पेड़ हमें हवा देते हैं. बी ऑप्शन, पेड़ साफ करते हैं हवा को. सी ऑप्शन, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस में. डी ऑप्शन, पेड़ मिनरल स्टोर करते हैं. इसका आंसर ओके, मैक्सेसे को मिलेगा, पद्मश्री को मिलेगा, ऑस्कर को भी मिलेगा. बहुत अच्छे. ऑस्कर के बच्चे बैठ जाओ बैठ जाओ. मिलेगा. नोबल को मिलेगा, शौर्य चक्र को मिलेगा, पद्मश्री को मिलेगा, पीजेड को मिलेगा, पीसी को भी मिलेगा. पद्मश्री के बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? दे ही नहीं रहे. पद्मश्री दे रहे हैं, सभी को मिलेगा. बहुत अच्छे. सो इसका मतलब है सभी बच्चों को इसका आंसर पता था. बहुत अच्छे. तो सभी बच्चों ने याद रखना है बेटे, जो हमारे ट्रीज होते हैं, शाबाश, ये जो ट्रीज हैं हमारे, ये ट्रीज जब सनलाइट की प्रेजेंस में एक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, तब ये ट्रीज हमारे लिए जानवरों और इंसानों के लिए ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं. अगर ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तभी इंसान या एनिमल्स वो सारे सांस ले पाते हैं. ओके.
तो इसका मतलब है अगर हमें ऑक्सीजन मिलती है तो ट्री से मिलती है, इसीलिए हम इनको ग्रीन लंग्स बोलते हैं। सी ऑप्शन इज आर दी ग्रीन लंग्स। ग्रीन का मतलब होता है जो हमारे सर्वाइवल को जिंदा रखे। लंग्स का मतलब है, आपको पता ही है लंग्स का तो। ओके, ये अभी तक हमारा स्कोर था। लेट मी मेक दी स्पेस। मैं स्पेस बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7। 7 का ओके ओके ओके। ए मिनरल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ऑस्कर को मिलेगा, बिल्कुल सही, बैठ जाओ। ऑस्कर, ऑस्कर को स्कोर मिलेगा, पद्मश्री को मिलेगा, नोबल को भी मिलेगा, शौर्य चक्कर, पद्म सबको मिलेगा, मैक्सेसे को मिलेगा, पीसी को मिलेगा और पीजेड को भी मिलेगा। बिल्कुल सही बेटे, बिल्कुल सही। याद रखना बेटे, जो हमारा कॉपर होता है बेटे, उसको हम वायर्स में खींच सकते हैं। मान लीजिए ये कॉपर का ब्रिक है हमारे पास, कॉपर मेटल का ब्रिक, कॉपर मेटल ब्रिक। तो कॉपर मेटल ब्रिक से हम वायर्स बना सकते हैं, वायर्स। वी कैन मेक दी वायर्स फ्रॉम इट। ओके, तो आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही बताया। कॉपर से बन सकती है वायर्स। कोल की वायर्स नहीं बन सकती, कोल से वायर्स नहीं बना सकते हम। सेकंड ऑप्शन वुड था, लकड़ी की तारें नहीं बना सकते, क्ले की तारें नहीं बना सकते। नो नो, सिर्फ कॉपर से बना सकते। ओके, तो सभी बच्चों को इसका स्कोर देते हैं हम। ओके, अब जो बच्चा, मेरा क्वेश्चन, मेरा पर्सनल क्वेश्चन, नॉट इन द असाइनमेंट, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। जो बच्चा इसका आंसर बताएगा उसको अलग से डॉट मिलेगा। माय क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ध्यान से सुनो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स में एक प्रॉपर्टी, मेटल्स को ड्रॉन करते हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? जो बच्चा इस प्रॉपर्टी को बताएगा उसको स्कोर मिलेगा। एक ही बच्चा बता रहा है। शौर्य चक्कर, प्लीज कम ऑन द माइक। शौर्य चक्कर, माइक पर आकर आंसर बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? हाँ जी, बिल्कुल सही। शौर्य चक्कर को स्कोर मिलेगा। पद्म भूषण, आप बताओ, माइक पर आकर बताओ पद्म भूषण। बेटे मैं तो क्वेश्चन इसमें से पूछा ही नहीं, ये तो मेरा अलग से क्वेश्चन है। कौन बताएगा इसका आंसर? ऑस्कर में कोई बताएगा माइक पर आकर? डक्टिलिटी। पद्म भूषण को भी मिलेगा स्कोर, बिल्कुल सही। और कोई, और कोई बताना चाहता है? ओनली 2 सेक्शन कुड टेल। आजा, पद्म श्री में भी है एक बच्चा, प्लीज कम। बेटे जो भी सर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग। पीजेड, पीजेड, माइक पर आकर बताओ पीजेड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? सिर्फ 2 सेक्शंस को मिलेगा इसका मार्क्स, पद्म भूषण और शौर्य चक्र। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। पद्म भूषण को स्कोर मिलेगा इसका बेटे, और शौर्य चक्र को। पद्म भूषण, सॉरी,
पद्म भूषण और शौर्य चक्र, शौर्य चक्र और पद्म भूषण, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लग गया, इसको निकाल दो बाहर से। ओके, पद्म भूषण और शौर्य चक्र, डक्टिलिटी। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से, नॉट फ्रॉम द असाइनमेंट, मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन। कौन बच्चा बताएगा, अगर कोई मेटल है तो उस मेटल के ब्लॉक को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट ड्रानेबल इनटू शीट्स, मेटल कैन बी ड्रान इनटू शीट्स। इसकी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? पद्म भूषण माइक पे बताओ, माइक पे। मिलिबिलिटी। बहुत अच्छे। मैक्सेसे माइक पे बताओ, मैक्सेसे माइक पे बताओ। नहीं बता रहे। ना शौर्य चक्कर माइक पे बताओ। हाँ जी, शौर्य चक्कर माइक पे बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई बताना चाहता है? पद्म श्री बताना चाहता है? लो बताओ, माइक पे बताओ, पद्म श्री माइक पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 सेक्शंस को इसका स्कोर मिलेगा, पद्म श्री, पद्म भूषण, शौर्य चक्र। पद्म श्री, पद्म भूषण, शौर्य चक्र। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है बेटे, सभी बच्चे ध्यान से नोट भी कर लो, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी याद रहे, शीट्स शीट्स में ड्रॉन करते हैं तो मैलिएबिलिटी, वायर्स में ड्रॉन करते हैं तो डक्टिलिटी। उल्टा मत कर देना, याद रखना, वायर्स के लिए डक्टिलिटी, शीट्स के लिए मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी शीट्स के लिए, वायर्स के लिए डक्टिलिटी, WD। मेमोरी टूल बना लो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द असाइनमेंट। सभी बच्चे रीड करो क्वेश्चन नंबर 8। Question 8 says, which of the following is not a use of the forest? Forest क्या नहीं बताता? Raise your fingers. 3, 4, 2, 5. How many? मैक्सेसे को मिलेगा स्कोर, पद्म भूषण को मिलेगा, शौर्य चक्र को मिलेगा, नोबल को मिलेगा, पद्म श्री को मिलेगा, पीसी को भी, पीसी का क्या आंसर है बेटे? पीसी को नहीं मिलेगा, सॉरी। और पीजेड को नहीं मिलेगा, ऑस्कर को भी नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है, हमें फॉरेस्ट से सब कुछ मिलता है, लेकिन जो चीज नहीं मिलती वो है, हाँ ऑस्कर को मिलेगा, 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 ठीक। बहुत, जो चीज नहीं मिलती हमें फॉरेस्ट से वो है प्लास्टिक। ऑस्कर को मिलेगा स्कोर। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ऑस्कर बैक, ऑस्कर को मिलेगा बेटे, आपका सही है। ऑस्कर के बच्चे अपनी सीट पे बैठे। तो हमने क्या नोट करा, प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल, वो फैक्ट्रीज में से बनता है, फॉरेस्ट से नहीं बनता। इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेक्शन नहीं दे सके, पीसी और पीजेड। पीसी और पीजेड को छोड़कर बाकी सभी को स्कोर मिलेगा। तो याद रखना बेटे क्वेश्चन से, फॉरेस्ट डू नॉट गिव अस प्लास्टिक। Now the question number 10, 9. Question number 9. If the trees in a forest are cut, what will happen? अगर जंगल में से पेड़ काट दिए जाए तो क्या होगा?
मैग्सेसे को मिलेगा स्कोर, पद्म भूषण को मिलेगा, शौर्य चक्र को मिलेगा, पद्मश्री को भी मिलेगा, नोबल को भी मिलेगा, ऑस्कर को भी मिलेगा। पीसी को, पीसी का आंसर क्या है बेटे? पीसी को नहीं मिलेगा। पीजेड को, पीजेड का आंसर क्या है? फोर फिंगर्स। पीजेड को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है बेटे क्वेश्चन नंबर 9 का, सॉयल इरोजन विल इंक्रीज, मिट्टी का खुरना ज्यादा हो जाएगा। बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन। तो पीसी और पीजेड को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को इसका स्कोर मिलेगा। तो याद रखना, अगर जंगलों में से ट्री कट कर दिए जाएंगे तो मिट्टी का खुरना ज्यादा हो जाएगा। ट्री कट विल काज सोयल इरोजन। सारी मिट्टी खुर खुर के नदियों में चली जाएगी। ओके, अब मैं जानबूझकर क्वेश्चन का सीरियल चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन का सीरियल चेंज कर रहा हूं। कौन बच्चा मेरे को क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएगा? 13 क्वेश्चन। नेहा feels breathless on a high mountain, this is because। शौर्य को मिलेगा, शौर्य को मिलेगा, पद्म भूषण को मिलेगा, मैग्सेसे को मिलेगा, पद्म भूषण को, ऑस्कर को नहीं मिलेगा, सॉरी। नोबल को मिलेगा, पीसी को मिलेगा, पीजेड को भी मिलेगा, बिल्कुल। इस बार सिर्फ ऑस्कर का आंसर गलत है बेटे। जैसे ही आप पहाड़ियों पे ऊपर चले जाते हो, यू गेट ऑक्सीजन इज लेसर एट हाई अल्टीट्यूड, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, सारे स्कूल का सही है, बस ऑस्कर को छोड़कर। ऑस्कर को छोड़कर सभी को स्कोर मिलेगा। लेट मी गिव द स्कोर। पीसी, पीबी, मैग्सेसे, शौर्य चक्र, नोबल, पीसी, पीजेड। याद रखना बेटे, जब हम हाई माउंटेन्स पे चले जाते हैं तो वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लीशन। इसीलिए हाई आल्टीट्यूड पर जब इंसान जाता है तो अपनी बैक के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर कौन लेकर जाता है? माउंटेन क्लाइंबर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स जो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, removing the topsoil by wind and water is harmful because। बहुत अच्छे, ऑस्कर को मिलेगा, मैक्सेसे को मिलेगा, पीजेड को मिलेगा, शौर्य चक्र मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा, नोबल मिलेगा, सभी को मिलेगा इस बार। शाबाश, शाबाश, सभी बच्चों का स्कोर ठीक है, सभी बच्चों का स्कोर ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा बेटे, 10th क्वेश्चन में वो बोलता है, अगर ये सॉयल है बेटे, अगर ये सॉयल है तो इस सॉयल का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, द टॉप लेयर, द टॉप लेयर, अगर इस लेयर को हम रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा? मिट्टी में नमी की कमी आ जाएगी और न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, हमारे पौधे अच्छे से नहीं उगेंगे। ठीक है, ह्यूमस विल फॉल डाउन, न्यूट्रिएंट्स विल फॉल डाउन, उनकी गिनती भी कम हो जाएगी। कब? इफ टॉप लेयर इज रिमूव्ड। ओके, तो 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। लेट्स मूव टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन बेटे, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
Which layer contains most humus and supports the plant roots? बेटे ये तो वही बात होगी, उसी क्वेश्चन को घुमा के लिख दिया, इसको छोड़ दो। सभी का सही है ए ऑप्शन। दिस क्वेश्चन इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपटीशन। सभी का सही है, इसको छोड़ दो। अगर हम टॉप लेयर को हटा देंगे तो ह्यूमस खत्म हो जाएगी और पौधों की जड़ों को सपोर्ट नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं कौन आंसर बताता है। एरोप्लेन एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में मूव करते हैं? कौन सी लेयर को? लेट मी सी, किसका सही है, किसका सही है, किसका? ना ना ना, स्कूल सिर्फ सिर्फ नोबल का सही है। पूरे स्कूल में सिर्फ नोबल का सही है, नोबल का। वेरी गुड, बाकी सब खत्म। ओनली नोबल विल गेट द स्कोर। याद रखना बेटे, जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन, वो एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई कर। दैट मीन्स 12th का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14। A gardener notices that water remains standing on the soil after rain. This soil is, एक माली ने नोटिस करा बारिश होने के बाद पानी मिट्टी के ऊपर ही टिका रहता है, मिट्टी के अंदर जाता ही नहीं। ये कौन सी मिट्टी हो सकती है? लेट मी सी किसका सही है। पीसी का नो आंसर। पीसी के बच्चे आंसर देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते। पद्मश्री को नहीं मिलेगा। नोबल को मिलेगा। वेरी गुड, नोबल को मिलेगा। पद्म भूषण को नहीं मिलेगा। शौर्य चक्र को मिलेगा। ऑस्कर को भी मिलेगा। नोबल, पद्म भूषण, शौर्य चक्र, मैक्सेसे, मैक्सेसे, नोबल, पद्म भूषण, शौर्य चक्र। शाबाश। आप सभी को पता होना चाहिए, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रिसता नहीं है, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रिसता नहीं है बेटे, उसको बोलते हैं क्लेले। क्लेले सोयल डज नॉट एब्सॉर्ब वाटर। ओके, गुड जॉब। अब मैं अपने बच्चों से पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। 16 बेटे, 16 का आंसर बताओ। 16 का, earthworms are important because they make, earthworms are important because they make, मैक्सेसे को मिलेगा। शौर्य चक्र को मिलेगा। मैक्सेसे, शौर्य चक्र, पद्म भूषण, ऑस्कर। पहले तो इनका बता दूं मैं, ऑस्कर, मैक्सेसे, पद्म भूषण, शौर्य चक्र, इनको तो मिला ही मिला। और नोबल को मिलेगा, पद्मश्री को मिलेगा, पीसी को भी मिलेगा। नोबल को मिलेगा, पद्मश्री को मिलेगा, पीसी को भी मिलेगा। पीजेड का क्या आंसर है बेटे? पीजेड का, पीजेड को भी मिलेगा। सिर्फ मैक्सेसे ने जवाब नहीं दिया इसका। मैक्सेसे ने भी दे दिया, उसको भी मिलेगा। बेटे याद रखना, अगर हम अर्थवर्म को निकाल देते हैं तो वो हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी कमजोर हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। जो अर्थवर्म है
अर्थवर्म, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा क्या होता है? उनकी बॉडी से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल, वो हमारी सोयल को न्यूट्रिएंट्स देता है, न्यूट्रिएंट्स। और दूसरी बात, जो ये है ना अर्थवर्म, मेक दी सोयल पोरस, सोयल को पोरस बना देते हैं, हवा जाती रहती है अंदर। तो अर्थवर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो 16th क्वेश्चन का बी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, students see a bright meteor streaking the sky. Meteors burn mainly in, मेटेओर्स कहां कहां बर्न करते हैं? ऑस्कर और पद्म भूषण और मैग्सेसे, तीन को तो मिलेगा ही। पद्म भूषण, ऑस्कर, मैग्सेसे, तीनों का सही है। पद्म भूषण, ऑस्कर, मैग्सेसे। पीजेड को मिलेगा, शौर्य चक्र को मिलेगा, नोबल को मिलेगा, पद्म भूषण को मिलेगा, पीसी को भी मिलेगा, सभी को मिलेगा भैया। तो याद रखना बेटे, जो हमारी मेट्योर होती हैं, मेट्योर, मेट्योर ऐसे ना इस तरह से दिखती है। अब ये आग लगी होती है, फ्लेम, फ्लेम टाइप। ये मेट्योर जो होती है हमारी, ये कौन से एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में दिखती हैं? इस लेयर का नाम होता है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, टीचर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन, 18। मैंने 17 नहीं पूछा, याद रहे, मैंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में क्या है? Why does water percolate faster in the sandy soil? सैंड के सोयल में पानी जल्दी में क्यों घुस जाता है? व्हाट इज द ऑप्शन? ऑस्कर को मिलेगा, पद्म भूषण को मिलेगा, शौर्य चक्र को भी मिलेगा। ऑस्कर, पद्म भूषण, शौर्य चक्र, पीजेड, बाकियों का गलत है। पद्मश्री भी ठीक है, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऑस्कर, पीजेड, मैग्सेसे। पद्म भूषण, पद्मश्री, ऑस्कर, पीजेड और नोबल को भी मिलेगा भाई। मैग्सेसे को भी मिली, शाबाश। इसका आंसर था सैंड पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज। याद रखना, अगर ये सैंड का पार्टिकल है, इसका डायामीटर अगर डी है, और जो सोयल का पार्टिकल है उसका डायामीटर है डी डैश, सोयल, सैंड। तो सभी बच्चों ने याद रखना है, डी इज मच ग्रेटर देन डी डैश। सोयल के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ओके, सैंड से, इसीलिए पानी जल्दी रिस जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। 17, 17 का आंसर दो। Why does air temperature decreases as we go up? एयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवा ठंडी क्यों होने लग जाती है? शाबाश, मैक्सेसे का आंसर सही है। और अच्छा, इधर से देखते हैं, इधर से, पी एस का, पद्मश्री का आंसर सही है बेटे, ठीक है। पद्म भूषण का सही है। मैक्सेसे का, व्हाट इज द मैक्सेसे आंसर? मैक्सेसे का आंसर सही है, बिल्कुल सही। ऑस्कर का सही है। पीजेड का
पी जेड का सही है। ऑस्कर शौर्य चक्र का, शौर्य चक्र सही है बिल्कुल। नोबल का सही है। पीसी का सही है बेटे। पीजेड का इस सारे स्कूल को मिल गया इसका स्कोर तो बेटे, इसका स्कोर सारे स्कूल को मिल गया। तो मेरे को बताना पड़ेगा 17th क्वेश्चन का आंसर है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अगर ये अर्थ है, अर्थ से हम हाइट वाइज ऊपर जाते हैं, एज वी गो अबव, जो एयर लेयर होती है वो थिनर होती रहती है। जब एयर लेयर थिन होती है तो उसमें से उसकी हीट को पकड़ने की कैपेसिटी, हीट होल्डिंग कैपेसिटी डाउन आती रहती, इसलिए 17th का बी ऑप्शन सही था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, if a compass is kept near the charged wire the needle deflects because, यहां से देखता हूं, पीएस पद्मश्री, पद्मश्री का क्या आंसर है? वायर के पास जाएंगे तो मैग्नेट। पद्मश्री का आंसर है, पद्मश्री का गलत हो गया बेटा, गलत है पद्मश्री का। पद्म भूषण करेक्ट, मैक्सेसे करेक्ट, ऑस्कर, ऑस्कर का आंसर करेक्ट, शौर्य चक्र, शौर्य चक्र कभी 2 कह रहे हो कभी 3, शौर्य चक्र करेक्ट, नोबल करेक्ट, पीसी, पीसी के कितने फिंगर्स हैं? करेक्ट, पीजेड, पीजेड करेक्ट। तो सिर्फ पद्मश्री का गलत हो गया इस बार, बाकी सारे स्कूल को मिलेगा सर। तो बेटे याद रखना सभी बच्चों ने 90th क्वेश्चन में, अगर ये इलेक्ट्रिक वायर है और इसमें से करंट जा रहा होता है तो करंट की साइडों पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और जो हमारी कंपास होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हो जाती है, उसी से हमें पता लगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो 19th का बी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, if the given finger magnetic lines of force, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है? इस बार कोई आंसर नहीं दे रहा, पूरे स्कूल में 20th क्वेश्चन का आंसर किसी को पता ही नहीं। मैक्सेसे रॉन्ग, ऑस्कर रॉन्ग, शौर्य चक्कर रॉन्ग, पीजेड, पीजेड का, पीजेड का करेक्ट, पद्म भूषण का करेक्ट, पद्म भूषण का करेक्ट, पीजेड का करेक्ट। अभी तक पद्म भूषण का करेक्ट है और पीजेड का करेक्ट है। अब 3 सेक्शन रहते हैं। पीसी का रॉन्ग, पद्मश्री का करेक्ट, पद्मश्री का, नोबल का भी करेक्ट, पद्मश्री का भी करेक्ट है, नोबल का भी करेक्ट है। शाबाश। तो याद रखना बेटे 20th क्वेश्चन में अगर ये बार मैग्नेट है, ध्यान से सुनना, नॉर्थ साउथ, तो बार मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउट होती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से परपेंडिकुलरली निकलती हैं और साउथ में परपेंडिकुलरली एंटर करती हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, inside the magnet they move from south pole to north pole, इसलिए magnetic lines of force always make a closed loop, closed loop,
इसलिए 20th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट था, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21। A student struck the iron nail repeatedly on a bar magnet in one direction। ऐसे देखो, अगर ये बार मैग्नेट है तो ऐसे वो मेक नेल से ऐसे करता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर उठा के ले आता है ऐसे, फिर उठा के ले आता है ऐसे। तो एवरी टाइम ही हिट्स बैक लाइक दिस। तो ऐसे करने से क्या होगा? ए स्टूडेंट स्ट्रोक्स द आयरन नेल रिपीटेडली विद ए बार इन वन डायरेक्शन। लेट मी सी। पद्मश्री को मिलेगा, बिल्कुल सही। पद्म भूषण मिलेगा। मैक्सेसे का कोई आंसर नहीं है। ओके ओके, मिलेगा। ऑस्कर मिलेगा। शौर्य चक्र मिलेगा, बिल्कुल सही। नोबल मिलेगा। पीसी 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 के बच्चे दूर बैठे हैं, कैमरा मिलेगा। पीजेड, सभी पीजेड का क्या आंसर है? यस, मिलेगा, सभी को मिलेगा। डॉट 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 एंड डॉट। तो याद रखना बेटे, अगर ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, एक लड़का अपनी लोहे की नेल को ऐसे हिट करता है, ऐसे, फिर घुमा के फिर ऐसे हिट करता है, फिर घुमा के फिर ऐसे हिट करता है। तो ऐसे बार बार करने से ये आयरन जो है वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। सॉरी, नेल, नेल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, मैग्नेट बन जाएगा बार बार करने से, कम से कम 100 टाइम्स करने से। और बी ऑप्शन। ओके, चलो स्पेस बनाते हैं। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना। 23 पढ़ो, 23। क्वेश्चन नंबर 23। What happens if a bar magnet is cut into 4 equal parts? Let me check. पद्मश्री को मिलेगा, बिल्कुल सही। पद्म भूषण को मिलेगा, बिल्कुल सही। मैक्सेसे को, मैक्सेसे में कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा। मैक्सेसे को मिलेगा। ऑस्कर को यस। शौर्य चक्र यस। नोबल यस। पीसी 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 यस। और आखिर में पीजेड, पीजेड को क्या क्या कितनी फिंगर्स है पीजेड की? 2, यस, सभी को मिलेगा बेटे। ये तो बाद में हम देखेंगे। ओके, किसका कितना स्कोर है। तो याद रखना 23 में अगर किसी मैग्नेट को हम ऐसे कट कर दें, नॉर्थ साउथ, यहां से कट कर दिया, तो जो कट पीसेस होते हैं वो भी मैग्नेट बनते हैं, कंप्लीट मैग्नेट, लाइक दिस, लाइक दिस। इट विल बिकम द मैग्नेट लाइक दिस, कंप्लीट मैग्नेट बनेंगे। चाहे 2 पीस कर लो, चाहे 4 पीस कर लो, वट एवर। 23 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, 22 सर, 22। Iron fillings are sprinkled around the magnet under a paper. Fillings from the dense cluster near. पद्मश्री, पद्मश्री यस मिलेगा, पद्मश्री को मिलेगा। पद्म भूषण मिलेगा। मैक्सेसे मिलेगा। ऑस्कर मिलेगा। शौर्य चक्र, शौर्य चक्र को नहीं मिलेगा। नोबल मिलेगा। पीसी, पीसी के कितने फिंगर्स हैं? मिलेगा। पीजेड, पीजेड को पीजेड 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 मिलेगा। सिर्फ शौर्य चक्र को नहीं मिलेगा इस बार।
तो याद रखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है पोल्स। पोल्स के ऊपर आयरन फिलिंग्स मैक्सिमम इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। लेट मी एक्सप्लेन माय स्टूडेंट्स, if this is your bar magnet, this is your north pole, this is your south pole. At the north pole or south pole, magnetic field is strongest. Magnetic field is strongest. अब कोई बच्चा मेरे से ये पूछे, सर नॉर्थ पोल ज्यादा स्ट्रोंगर होता है या साउथ पोल? ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इक्वली स्ट्रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन रह गए? असर्शन रीजंस आपकी असर्शन रीजन कंपटीशन में नहीं आएंगी, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। अब हमारे पास कंपटीशन के सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन रह गए? 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24, sailors used magnets for navigation because ये तो सारे स्कूल का सही है बेटे। नहीं नहीं, इनका गलत है। पीसी का क्या आंसर है? पीसी का आंसर गलत है। सिर्फ पीसी को छोड़कर बाकी सारों का सही है। 24th का ए ऑप्शन है, कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। 24th का ए। पीसी को छोड़कर बाकी सबको स्कोर मिलेगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 25, why should magnets not be hammered or dropped? मैग्नेट को गिराना नहीं चाहिए, उसके ऊपर हथौड़ी नहीं मारनी चाहिए, क्यों? देखते हैं किसको आंसर मिलता है। पीएस पद्मश्री को मिलेगा, पद्म भूषण को मिलेगा, मैक्सेसे को मिले। मैक्सेसे के बच्चे सारे जवाब दो। मैंने अगर सारे जवाब देंगे तो जवाब दूंगा मैं, 1-2 बच्चे जवाब देते हैं। ओके, मैक्सेसे को मिलेगा, ऑस्कर को मिलेगा, शौर्य चक्र मिलेगा, नोबल मिलेगा, पीसी पीसी को मिलेगा, पीजेड पीजेड को मिलेगा, सारे स्कूल को मिलेगा इस बार तो। सभी बच्चे याद रखें, अगर हम मैग्नेट को हथौड़े से पीटेंगे तो मैग्नेट कमजोर हो जाती है, क्योंकि मैग्नेट गर्म होने से खराब हो जाती है बेटे। चाहे हम उसको ड्रॉप कर दें, चाहे हथौड़े से मारें, चाहे उसको फ्लेम के ऊपर गर्म करें, तीनों ही केसेस में मैग्नेट कमजोर हो जाती है। तो 25th क्वेश्चन का बी ऑप्शन था। 26th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंपटीशन, why do magnetic lines of force never intersect? दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? लेट मी सी। पद्म श्री मिलेगा स्कोर, पद्म भूषण मिलेगा, मैक्सेसे मिलेगा, ऑस्कर मिलेगा, शौर्य चक्र मिलेगा, नोबल मिलेगा, पीसी मिलेगा, पीजेड पीजेड मिलेगा। सभी को मिलेगा भाई ये तो सभी बच्चों ने याद रखना है कि इसका ऑप्शन ए है। ओके, अब मैं असर्शन रीजन जल्दी से बता दूं, फिर मैं आपका स्कोर बताऊंगा। शाबाश, असर्शन रीजन मेरे को जल्दी से बताने दो, और ये मैं ही बताऊंगा, आपने नहीं बताना है।
assertion, reason. I will tell you only. Question number 27. Plastics harm the environment. Assertion is correct. Plastic do not decompose easily. Correct. और correct explanation भी है. Correct explanation. Yes. 27th का A option. 28th का 28th question. Metals like iron rust easily. Assertion correct. Rusting occurs when iron reacts with air and moisture. Correct. Correct explanation भी है. A option. 29th question. Forest help in rainfall. बिल्कुल सही. Trees release water vapors in the atmosphere during transpiration. Correct. Okay? ये बिल्कुल सही है. Correct explanation भी. A option. Question 29. 29 तो हो गया, sorry. 30. Question 30. Magnets should be stored with keepers. Okay. Assertion is correct. Keepers complete the magnetic circuit and prevent the loss of magnetism. Reason भी correct है, explanation भी correct है. A option. Question number 31. Assertion, reason, correct explanation. Hammering a magnet weakens it. बिल्कुल सही. Hammering disturbs the magnetic domains in the magnet. बिल्कुल सही. Correct explanation. A option. Question 32. Magnetic field is strongest at the pole. Magnetic lines are most crowded at the poles. A option correct. B option correct. Correct explanation correct. A option. Question 33. सभी बच्चे नोट कर लो, कॉपियों पे नोट कर लो. Magnets attract all metals. Magnet attract all metals. Wrong. Aluminium and copper are magnetic metals. Wrong. Question 34. Hammering a magnet weakens it. Correct. Hammering disturbs the domain. Repeat हो गया ये तो question. Reason भी correct. Correct explanation correct. A option. बेटे याद रहे क्वेश्चन नंबर 33 में दोनों गलत है. ये क्वेश्चन नंबर 33 को काट दो. असाइनमेंट में से क्वेश्चन नंबर 33 काट दो. बट इसको काट दो. क्वेश्चन 33. क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन. Magnetic field is strongest at the poles. Field lines are most crowded. ये तो रिपीट हो गया. Assertion correct. Reason correct. Correct explanation correct. A option. अब अपने बच्चों के स्कोर बताते हैं. स्कोर. शाबाश. देखते हैं कौन सा क्लास विनर निकला. कौन सा क्लास फर्स्ट आया, कौन सा सेकंड आया और कौन सा लास्ट में आया. लेट मी सी. PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. PB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23.
मैक्सेस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oscar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 शौर्य चक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Noble 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Good job. So Nobel सबसे पहले पद्म भूषण first position. पद्म भूषण वाह first very good. Second position Nobel gold medal silver medal और फिर शौर्य चक्र और पी पीएस स्टैंड्स फॉर पद्मश्री दोनों में टाई हो गया बेटे पीएस और शौर्य चक्र दोनों में टाई हो गया ब्रॉन्ज मेडल शाबाश सभी बच्चे एक बार पद्म भूषण के लिए क्लैप अब कंपटीशन वाज वेरी हार्ड सिर्फ दोस्त ये सेक्शन हमारा कमजोर रह गया पीसी पीसी मैं चाहता हूं अगली बार पीसी विनर आना चाहिए पीसी ओके चलो No.